नमस्ते दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। ईश्वर का उत्कृष्ट एवं अलौकिक पर्याय वो है माँ, क्योंकि माँ अपने गर्भ में ही मन चाहे संस्कार संतान पर डालकर उसे श्रेष्ठ मानव बना सकती है। इसीलिए माता को निर्माता कहा गया है। जिस तरह कयादू ने प्रहलाद को, शकुंतला ने भरत को और जीजा माता ने शिवाजी महाराज को श्रेष्ठ मानव बनाया है। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से जन्म पूर्व के संस्कारों में से तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार माँ के गर्भ के चौथे, छठे या फिर 8वें माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। आज के समय में इसे गोद भराई या बेबी शावर कहते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार को अगर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से देखें तो संतान का निर्माण वो जब गर्भ में होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है और जन्म होने तक 90% पूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अदृश्य रूप से होती रहती है। चौथे माह में गर्भस्थ शिशु का मन के साथ हृदय भी जागृत होने लगता है। बच्चे का सूक्ष्म शरीर माता के स्थूल शरीर के साथ जुड़ा रहता है। जिस तरह हमारी आवाज़ को वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक उसी तरह गर्भवती माँ के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपने अचेतन मन में समेट लेता है। वह पूरी तरह से अभिचैतन्य हो जाता है। अपने दृढ़ मनोबल एवं इच्छा से माता जैसा चाहे वैसा शिशु के अचेतन मन पर लिख सकती है, मन चाहा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है कि गर्भवती माँ का 5वां महीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त गर्भवती माँ के संकल्प विकल्प यानी कि व्यवहार में बहुत ही बदलाव देखा जाता है। गर्भवती माँ कभी एकदम शांत हो जाती है तो कभी विचलित, कभी एकदम चिड़चिड़ी तो कभी एकदम आलसी हो जाती है। ऐसा क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे का सूक्ष्म शरीर जो माँ के स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है, उसमें शिशु के पिछले जन्म के कुछ संस्कारों की छाया का प्रभाव भी माँ के स्थूल शरीर पर पड़ता है और माँ के व्यवहार में उसी प्रकार का बदलाव देखा जाता है। यह स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि बच्चे के सूक्ष्म संस्कार की छाया मात्र से ही अगर माँ का व्यवहार बदलता है तो यहाँ जरूरी है कि माता अपने संस्कार एवं इच्छाओं को प्रबल और दृढ़ करे और अपने मन चाहे संस्कार अपने बच्चे पर डाले। यहाँ अगर माँ ढीली पड़ गई और बच्चे के पिछले जन्म के कर्म संस्कारों की छाया प्रबल हो गई तो बच्चा अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार लेकर आएगा वैसा ही बन जाएगा। यहाँ पर जितना हो सके माता को पूरी पॉजिटिविटी के साथ दिल और दिमाग को मजबूत करना है। दिन रात यही चिंतन करना है कि मेरी संतान मेरे संस्कारों को लेकर ही पल रही है और श्रेष्ठ संतान बनेगी। और इसी तरह अपनी दिनचर्या भी बनानी है। योग, प्राणायाम, अच्छी किताबों को नियमित रूप से पढ़ना, सुमधुर गीत संगीत सुनना जरूरी है। अपने इष्ट देव का स्मरण करना, नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका मंत्र जाप करें और ओम का नित्य जाप करें। आप जितना हो सके व्यस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे। फिर देखिए आप जैसा चाहती है वैसी ही संतान आपके गोद में खेलेगी। उसी वक्त अपने नारी जीवन की पूर्णता, सार्थकता एवं धन्यता का अनुभव करेंगे।
जी हाँ, यह कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत बात नहीं कर रही हूँ। हमारे भारतीय इतिहास और पुराण भी इस बात के साक्ष्य है। और आइए देखते हैं हमारे स्वर्णिम भारत को। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण दुष्यंत राजा शकुंतला को भूल चुके थे। उस वक्त शकुंतला के गर्भ में राजा दुष्यंत का पुत्र पल रहा था। गर्भवती शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में उनके संरक्षण में थी। शकुंतला ने पति वियोग के दुख का प्रभाव अपने संतान पर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उनके श्रेष्ठ सर्जन के लिए अपने चिंतन, मनन, आहार विहार, व्यवहार एवं दिनचर्या को उत्कृष्ट स्तर का बनाया। माता की ऐसी उच्च साधना और ऋषि कश्यप के आश्रम का दिव्य वातावरण ने बच्चे को वीर योद्धा चक्रवर्ती के रूप में विकसित किया। यह बालक बाल्यावस्था में ही शेर के दांत गिना करता था। उस बालक का नाम भरत था, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा है। आइए अब बात करें जीजामाता और शिवाजी की। जीजामाता ने मुगलों का जुल्म देखा था और अनुभव भी किया था, और मन में उसी वक्त नक्की किया कि मुझे ऐसा ही पराक्रमी पुत्र मिले जो मुगलों को हराकर स्वराज्य की स्थापना करे। और यही उनके मन की अदम्य इच्छा से शिवाजी जैसा सुरवीर पुत्र पैदा हुआ, जिसने स्वराज्य की स्थापना की और अंत तक मुगल उसे हरा नहीं पाए। इसी कारण ही तो हमारे यहाँ माता को निर्माता कहा है। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।